तो चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरें। बाड़मेर के भीमरा गांव में बीती रात वायुसेना का एक फाइटर जेट MiG-21 बायसान क्रैश हो गया है। इसमें आग लग गई। विमान में सवार दोनों पायलट शहीद हो गए। भीमरा गांव के पास हुए इस क्रैश में दोनों पायलट की मौत हो गई है। वायुसेना ने घटना की जांच के आदेश दे दिए। क्रैश की इस घटना पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी से बात की। वायुसेना प्रमुख ने उन्हें घटना के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके भी दुर्घटना के प्रति संवेदना व्यक्त की। थर्ड ग्रेड शिक्षकों को सरकार ने एक बार फिर झटका दिया है। जिले के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर होने वाले तबादलों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। औपचारिक ऐलान जल्द किया जाएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र के न्यू रूपपुर नगर कॉलोनी पहुंचे। यहां उन्होंने जल भराव क्षेत्र में पानी में उतरकर लोगों की पीड़ा को समझा। MiG-21 ट्रेनर विमान दुर्घटना में 2 पायलटों की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने ट्वीट किया है कि ये घटना दिल दहला देने वाली है। मैं इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले पायलटों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धौलपुर के बाड़ी के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपी नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए, जहां पूरी रात नाबालिग के साथ रेप किया गया। इस मामले में पुलिस ने 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया। कोटा के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर नवीन सक्सेना का देर रात निधन हो गया। डॉक्टर सक्सेना पिछले 3 दिन से निजी अस्पताल में वेंटिलेटर पर थे। लीवर में खराबी के चलते शरीर के अन्य अंगों ने भी काम करना बंद कर दिया था। बता दें कि 2 दिन पहले एयरलिफ्ट करके डॉक्टर सक्सेना को दिल्ली ले जाने का प्लान था, लेकिन हालात खराब होने के और मौसम बिगड़ने के चलते संभव नहीं हो पाया। डॉक्टर नवीन सक्सेना के परिवार में भाई के अलावा 2 बेटे भी हैं। झालावाड़ जिले के चंबल छोटी, काली सिंध और शिप्रा नदी में अवैध मत्स्य अखोट चरम पर है। इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 3 क्विंटल मछली बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजस्थान सरकार द्वारा मछलियों का प्रजनन समय होने के कारण 15 अगस्त तक मत्स्य अखोट पर पूर्णतया रोक लगाई गई है। इसके बावजूद भी नदियों में अवैध रूप से मत्स्य अखोट किया जा रहा है। धौलपुर के वसईडांग थाना क्षेत्र में हवाई पट्टी पर टहलने गए 2 युवकों की बाइक असंतुलित होकर खाई में गिर गई, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मृतकों के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, जिनका आज पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। कोटा में नाबालिग से दुष्कर्म करने के करीब 1.5 साल पुराने मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 40,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर सेक्टर में सीमा पार पाकिस्तान से आने वाले हेरोइन की डिलीवरी लेने आए पंजाब के 4 तस्करों को श्रीगंगानगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पंजाब के तस्करों के कब्जे से एक कार को भी बरामद किया गया। पाकिस्तानी के लिए जासूसी करने वाले सैन्यकर्मी से पूछताछ जारी है। कोर्ट में पेशी के बाद आरोपी सैन्यकर्मी को 29 जुलाई तक रिमांड पर भेज दिया गया है। सवाईमाधोपुर की खंडार तहसील के अंतर्गत चंबल नदी के पाली ब्रिज पर एक युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। चंबल नदी के ऊपर लगी 8 से 10 फीट ऊंची सुरक्षा जाल पर अचानक एक युवक आत्महत्या करने के लिए चढ़ गया और चंबल में छलांग लगाने की लगातार धमकी देता रहा। कोटपुतली के दूदू थाना इलाके के नौलिया रोड पर बने एनीकट में पानी के तेज बहाव में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की सहायता से दोनों के शव को बाहर निकलवाया और मोर्चरी में रखवाया। जयपुर के रेनबॉल में 13 साल का बच्चा तालाब में डूब गया। घटना की सूचना पर पहुंची सिविल डिफेंस की टीम ने बच्चे का रेस्क्यू किया। कोटपुतली के रेनबॉल इलाके के सुंडा की धाड़ी के पास बने तालाब में डूबे एक 13 वर्षीय बच्चे का 6 घंटे बाद भी कोई सुराग नहीं लग पाया है। बालक को ढूंढने के लिए पिछले 6 घंटों से प्रशासन प्रयासरत है। संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति मिशन पर कांगो नए सीकर के जवान शिशुपाल सिंह बगड़िया शहीद हो गए। शिशुपाल सिंह 1994 में बीएसएफ में भर्ती हुए थे और फिलहाल हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात थे। राजस्थान यूनिवर्सिटी से सेवानिवृत्ति पर एक कर्मचारी को बड़ा झटका लगा है। विश्वविद्यालय ने 18.5 लाख का बकाया उल्टा कर्मचारी पर निकाल दिया। कर्मचारियों ने भी इसका विरोध जताया है। राजस्थान में लंबे समय से तबादलों का इंतजार कर रहे तृतीय श्रेणी शिक्षकों को राज्य सरकार ने बड़ा झटका दिया। राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने तृतीय श्रेणी के शिक्षकों के तबादलों को पूरी तरह से बैन कर दिया। राज्यपाल कलराज मिश्र 3 दिवसीय दौरे पर बीकानेर आएंगे, जहां वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। ऐसे में वेटरनरी विश्वविद्यालय में कुलाधिपति और राज्यपाल कलराज मिश्र के कार्यक्रम को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर राजधानी में राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में चिकित्सा मंत्री प्रसाद लाल मीणा और जलदाय मंत्री महेश जोशी के अलावा देश भर के हेल्थ एक्सपर्ट शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर दिए गए विवादित बयान के बाद अधीर रंजन के खिलाफ जयपुर में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन देखा गया। बीजेपी ऑफिस से सिविल लाइंस फाटक तक बीजेपी हमलावर दिखी। इधर गुस्साए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ऑफिस पर अधीर रंजन चौधरी का पुतला फूंका है। अधीर रंजन के विवादित बयान पर पूरे देश में बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने अधीर रंजन चौधरी की राष्ट्रपति पर दी गई विवादित टिप्पणी को देश के संविधान का अपमान करार दिया। हनुमानगढ़ में गौकशी को लेकर पुलिस और प्रशासन चौकस होकर एहतियात बरत रही है। भादरा उपखंड क्षेत्र में इंटरनेट बंद कर दिया गया है और जिले में धारा 144 लागू है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से पीएमएलए एक्ट में ईडी को गिरफ्तारी के हक को जायज करार देने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर सियासत गर्म है। गहलोत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निराशा जताई थी। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि गहलोत का बयान सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के दायरे में आता है। जिम्मेदार पद पर बैठे नेताओं को सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। कुलपति की अयोग्यता को लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी के एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और कुलपति को हटाने की मांग की। आरयू में प्रशासन ने पुलिस से प्रदर्शन में शामिल छात्रों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की। अलवर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा राजश्री महाविद्यालय के प्राचार्य का घेराव किया गया और जमकर नारेबाजी की गई। छात्रों ने प्राचार्य को ज्ञापन देकर सच छापने की मांग की। कोटा के खातौली थाना क्षेत्र के बागली गांव के समीप चंबल नदी में अपने साथियों के साथ मछली पकड़ने गया युवक नदी में बह गया, जिसकी सूचना के बाद युवक की तलाशी जारी है। भरतपुर शहर के सहयोग नगर कॉलोनी के पास एक ऑनर किलिंग के प्रयास करने का मामला सामने आया है। युवती अपने पति के साथ डॉक्टर को दिखाने जा रही थी, तभी लड़की के पिता ने पति पत्नी दोनों को ऑटो से कुचलने का प्रयास किया। उदयपुर जिले के कानोड़ तहसील क्षेत्र में प्याज से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा व्यक्ति घायल हो गया है। सड़क पर पड़े सरिये दौसा में हादसे का कारण बन रहे हैं। स्कूल के बच्चे और स्कूल बस का परिचालक इस हादसे का शिकार हो गए। बूंदी जिले के केशवराय पाटन थाना पुलिस ने एक नकबजन को गिरफ्तार कर कस्बे से चुराई गई बाइक चोरी की वारदात का पर्दाफाश किया। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र में मामूली विवाद को लेकर चूड़ी बाजार में दुकानदारों और कुछ युवकों में मारपीट हो गई। बाद में ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर आए युवकों ने दुकानदारों से मारपीट की और उनके वाहन और दुकानों में तोड़फोड़ कर डाली। चूरू जिले की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नेशनल हाईवे 52 पर नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने एक लग्जरी कार और 40 किलो डोडापोल जब्त किया है और साथ में 3 तस्करों को भी धर दबोचा। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ सदर थाना क्षेत्र के 196 हेड पर नहर में नहाने उतरे एक युवक की डूबने से मौत हो गई। मृतक युवक विनोद कुमार 156 हेड का ही निवासी था। बांसवाड़ा के महात्मा गांधी जिला अस्पताल से एसी और ऑक्सीजन प्लांट से जुड़ी सप्लाई वाली कॉपर लाइनें चोर खोल कर ले गए हैं। अब तक अस्पताल को 3 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ। कोटपुतली के जोबनेर मौजमाबाद इलाके में हुई साहिल हत्याकांड के मामले में फरार चल रहे 2 इनामी बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों पर 2-2 हजार रुपए का इनाम घोषित था। प्रतापगढ़ एसपी अनिल कुमार बेनीवाल द्वारा चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए हथुनिया थाना पुलिस ने 6.35 ग्राम अवैध एमडी के साथ एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। दोस्त की पीठ पर छुरा घोंपने वाले स्टूडेंट को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान जानवारी निवासी नीलेश बामनिया के तौर पर हुई है, जो कि राजकीय नूतन सीनियर स्कूल की 12F सेक्शन में पढ़ता है।